मुसीबत के आगे बिखर जाता है, अंधेरों के आगे साया भी ठहर जाता है। मेरे हौसले का इम्तिहान लेने वालों, आग में जल के सोना काला नहीं होता और भी निखर जाता है। ठोको ताली, ठोको। आज तो काले खां बना हुआ है तू, क्या बात है? भाजी क्या करे, गांव में आए हैं, जैसा कि सब लोग जानते हैं हाँ। कि पिछले कुछ दिन पहले हमारे साथ एक ऐसा हादसा हो गया, हमारा पूरा घर जल गया। लेकिन एक खुशी की बात यह भी है कि उसमें किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ और एज यूजुअल घर में 4 पैसे भी नहीं थे तो माल का नुकसान भी नहीं हुआ। कई बार तो जी सुरखरू होता है इंसान आफतें आने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। वाह। और आदमी वैसे गांव आता नहीं, गांव आता है शहर वाले घर में आग लग जाने के बाद। कई बार हम लोग मुसीबत जानबूझ के मोल लेते हो, कई बार आप कुछ नहीं कर रहे होते फिर भी मुसीबत मोल ली जाती है। जैसे मैं अभी जंगल से निकल रहा था एक दिन, तो भाई मेरे को ठंड लग रही थी, सामने देखा लकड़ बग्गा, मैंने कहा लकड़ बग्गा है तो लकड़ी का होएगा, मैंने जला दिया। लकड़ लकड़ जल गई, बग्गा तो मेरे को यूं देखने लगा। मेरे को पता मैंने फिर बग्गा साहब से कैसे मार दिया। खैर बाजी, हमारा घर तो जल गया, हम लोग गांव में आए हुए हैं, ये मेरी दादी का घर है, तो ये भी कुछ खास कोई अमीरों वाला घर है, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है बाजी। आपको पता है शहर में पले बड़े हम लोग, शहर की बात ही अलग होती है। शहर के लोग जो होते हैं ना थोड़े वैसे होते हैं सोफिस्टिकेटेड। अगर बाथरूम भी जाना ना तो किसको बता के नहीं जाता कि क्या फील करेगा वो। एक्सक्यूज मी जरा, मैं फ्रेश हो गया था। गांव के लोग लोटा लेके बाहर जाते, पूरे मोहल्ले को इनवाइट कर, जाएगा तो मैं जा रहा हूँ। 50 लोग इकट्ठे होके जाते गांव के बाहर, और उनको बैठे देख लो, लग ही नहीं रहा कि ये क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और उस माहौल में ना बैठे बैठे कई घरों के आपसी में नई रिश्तेदारियां बनती हैं। अपनी बेटी का रिश्ता उससे कर दिया बैठे बैठे, उस नाजुक वक्त को। जो ज्यादा देर टिका रह गया उसका रिश्ता पक्का होके निकलेगा वहां से। बड़े गांव देखे बाजी मैंने, लेकिन इससे पिछड़ा गांव मैंने जिंदगी में नहीं देखा। आप बिलीव नहीं करेंगे बाजी, शोले फिल्म पिछले हफ्ते रिलीज हुई यहाँ पे। हाँ। वो भी रेडियो पे। और पोस्ट ऑफिस तो अभी परसों ही खुला है। इससे पहले कबूतर लोगों को चिट्ठियां दे के आता था। अभी जो नया डाकिया आता है ना, वो कंधे पे बैठ के जाता है, कबूतर उसको रास्ते बताता है, गुटर गूं, और नीचे डाकिया पूछता रहता है किधर लूं, लेफ्ट लूं, राइट लूं, बताता रहता है। मतलब इतना पिछड़ा होगा मैं आपको बता नहीं सकता। ऊपर से इतना इरिटेट कर रहा है ना जो भी आ रहा है, बार बार पूछ रहे आग कैसे लगी, आग कैसे लगी। और एक तो इतनी बेवकूफों वाली बात कर रहा है, अब यकीन नहीं करेंगे, मेरे को बोल रहा है भाई आग लगने से पहले सारा जरूरी सामान निकाल लिया था कि नहीं। मैंने कहा नहीं जी, आग ने कहा था मैं 11:30 लगूंगी, वो 7:30 ही लगी तो क्या करें, निकाल नहीं पाए। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी बाजी, गांव के लोग फ्रेंडली बड़े होते हैं। प्यार बड़ा, इतने ज्यादा फ्रेंडली हैं, कल मैं सो रहा था, बकरी मेरे बेड पे आके सो गई। है ही नहीं, अकल ही नहीं है। अरे हमें बेड टी पीने की आदत, इसका मतलब ये छोड़ो ना कि दूध भी बेड पे निकालेंगे। तो दादी पता नहीं मेरी कहाँ मर गई, मैं बोर होता रहता हूँ गाँव में यार। मेरी गाँव की मिट्टी, मेरी गाँव की मिट्टी, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी गाँव की मिट्टी। ए दादी, कौन सी गांव की मिट्टी थी सोना उगले, सोना उगले? गांव की मिट्टी में जो पड़ा था सोना नहीं होता वो। गोबर गोबर। चाची ताड़का, खबरदार जो मेरे गांव की मिट्टी के बारे में आई शाय बका तो। सच कहते हैं लोग, हाय पूरी दुनिया घूम लो, हाय। सब जगह घूम लो, लेकिन जो खुशबू हमारी गांव की मिट्टी में मिलती है ना, वो कहीं और नहीं मिलती। मेरी गांव की मिट्टी लगता
दूसरे गांव की मिट्टी उठा लाई। लाना था तेरे पे, उठा के भी लाई तो मिट्टी, दादी गांव की मिट्टी ले गई। मेरे को नहीं जाना ये गांव में, इतना धोखा देके ले गई मेरे को गांव में। कहती बिट्टू गांव चलेंगे, खुला आसमान देखने को मिलेगा। खुला देखने को मिलेगा आसमान, साली छत ही नहीं ऊपर। जाना चाहता है ना? पाल मदन गोपाल। हाँ जाना चाहता है ना? जाऊंगा मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। हाँ हाँ तो चला जा, चला जा, लेकिन जाने से पहले एक बात बता दे, जाएगा कहाँ, सोएगा कहाँ? फुटपाथ पे? हाँ। अरे यही ममता मेरे को जाने नहीं देती, पता है? अभी लुट गया। बात करता है, मैं कौन होती हूँ इसे रोकने वाली? वो तो यादें रोकती है इसे, इसकी बचपन की। तुझे याद है बचपन में जब तू इत्तू सा था, सारे इत्तू से होते हैं। गिल्ली डंडा खेल रहा था। हाँ, उस वक्त तो गिल्ली भी इससे बड़ी हुआ करती थी। ऐसे खींच के इसने गिल्ली मारा कि सरपंच की आंख फूट गई। खैर मैं भी कहा तेरे सामने ये सब बातें कर रही हूँ। सुन, मैं तुझे बताना भूल गई, सरपंच जी आ रहे, मैंने उन्हें खाने पर बुलाया था। हाँ, वो खाना लेकर आते ही होंगे, मैं जाके मिट्टी की बर्तन बनाती हूँ। हाँ, अभी आई मैं। तो हर चीज मिट्टी के बर्तन है। मदर इंडिया जा रही है, मदर इंडिया। हर चीज में मिट्टी का बर्तन। बड़े लोग ऐसे हैं बाजी दुनिया में, हाँ। जिनको किसी मजबूरीवश या किसी कारणवश, जैसे हमें शिफ्ट करना पड़ा, बड़े सारे ऐसे लोग होते होंगे। कोई मेरा भाई ऐसा है जो गांव से शहर में गया हो या शहर से गांव में आया हो, कोई मेरे भाई बंधु जी। चश्मे वाला। हेलो कपिल सर, मेरा हाय। नाम केवल है, मैं मुंबई से हूँ। केवल एक ही नाम है आपका? जी केवल जी, आप मुंबई से हैं? जी, ओके, मुंबई में रहते हैं? मुंबई से मैं कहीं शिफ्ट हुआ हुए? मुंबई से। मुंबई में शिफ्ट हुआ हूँ मैं अपने गांव से, ओके, कौन सा गांव है आपका? सावेर इंदौर के पास में। अच्छा जी, गांव में क्या था जो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, या यहाँ पे क्या मिल रहा है जो गांव में नहीं मिलता था? यहाँ पे एकजुटता नहीं है लोगों में, वहाँ पे सब साथ में रहते थे। क्या पूरा गांव एक ही रजाई में सोता था, क्या मतलब? शादी हो गई, बीवी के साथ शिफ्ट हुए क्या अकेले? नहीं, बीवी के साथ। तो फिर तो नहीं गांव की याद आती होगी हैं? कुछ ऐसी चीज बताइए केवल जी जो आपको लगता है कि शहरों में पॉसिबल ही नहीं है। घर आने के बाद जो शांति सुकून मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता है। किस तरीके का सुकून है? मतलब सरपंच आके मसाज करके जाता है आपको? मतलब ऐसा क्या सुकून है? भाभी जी भी साथ में आए कि अकेले आए? है ना साथ में? कहाँ है? आप भी इंदौर से ही हैं? हाँ जी, जी इंदौर से ही हूँ। तो दोनों सलाह करके भागे इंदौर से हैं? इतनी अच्छी वाइफ है आपकी, बॉम्बे में साथ रहने, इंदौर की याद फिर भी आती है आपको? आप भी जॉब करती है या हाउसवाइफ? नहीं, हाउसवाइफ। ओके, तो फिर मतलब जब भाई साहब काम पे चले जाते हैं तो कैसे दिल लगता है आपका घर पे? हाँ, मैं मिस करती हूँ पर कॉल करती रहती हूँ किनको? इनको ही। काम करने दिया करो, क्यों कॉल करते रहते हो? बेचारा काम करने गया घर पे। सर मैं मिस भी तो करती हूँ। मिस भी करते हैं आप? तो कितनी देर बाद फोन करती हैं? थोड़ी थोड़ी देर में। हाँ, यही फोन का बिल खुद देना पड़ेगा तो मिस ना करे पूरे दिन में आप एक बार में। पता है ना जिसको मिस करनी वही देगा बिल। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 1.5 साल। 1.5 साल हुआ है? अभी तो मिस करना बनता है आपका। केवल जी कितनी बार फोन आता है भाभी जी का आपको? 7-8 बार आ जाता है। 7-8 बार आ जाता है? अभी देखना जैसे जैसे 7-8 साल हो जाएंगे ना, फोन 1.5 बार आना शुरू हो जाएगा। अभी 1.5 साल हुआ तो 8 बार फोन आ रहा है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, जी सर। जो आप कर रहे हैं उसके लिए हैट्स ऑफ सर। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त जिनको लगता है कि अपना अपना, देखिए अपना अपना ओपिनियन है, कईयों को गांव अच्छे लगते हैं, कईयों को शहर अच्छे लगते हैं। जी भाई साहब। कपिल सर नमस्ते। नमस्ते जी, क्या हाल है नाम सर? विकी है, मैं मुंबई से हूँ। जी विकी जी। सर मेरी तो कुछ और ही परेशानी है। क्या जी? 5 साल पहले एक हादसा हुआ था, मेरी शादी हो गई थी। अच्छा, कॉमेडी, वाह। हादसा हो गया था है? हाँ। हमारा भी हादसा हो गया था, लेकिन हम तो उबर गए उससे। आपका तो हादसा साथ में घूमता होगा। कहाँ है? हाय कपिल। हाय, ये सही बोल रहे भाई साहब, ये हादसा हुआ था ये? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हैं? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसे इतने दलेर आदमी पहली बार देखा, वाइफ बगल में बैठी, कहते हादसा हो गया था। आप दोनों मुंबई के रहने वाले हैं? जी हाँ। बच्चे हुए कि नहीं? हाँ है ना। है। ये एक घर पे। वेरी गुड। अच्छा, दो। एक साथ है, घर पे, एक ऑफिस में, एक बैंक में।
हम तो हमारे घर। मैडम तो कह रही कोई हादसा नहीं हुआ भाई साहब, आप आपके अकेले के साथ हुआ है फिर। नो सर, आप सबकी टांग खींचते रहते हैं, मैं भी खड़ा हो गया। आई वॉज जस्ट किडिंग सर। ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता है अच्छा, आपसे बात करने का। तो यू वर जस्ट किडिंग है। 2 बच्चे हो गए और कितनी किडिंग करोगे, बस करो अभी। हादसा हुआ तो नहीं है, लेकिन अब शायद हो सकता है। अभी घर जाके होएगा हादसा घर भाई जाके साहब। आपने मेरे साथ तो किडिंग कर ली। अब मेरे साथ किडिंग करना। हाँ, अभी वो किडिंग की मम्मी बताएगी आपको घर जाके। और देखो बच्चा, अच्छा शादीशुदा आदमी देख लो, 2 मिनट सुकून नहीं है। वो बच्चा देखो गुदगुदी कर पापा की। बेटा क्या कर रहे हो आप? अरे बड़ा प्यारा बच्चा आपका। हाउ आर यू बेटा? हेलो, जल्दी बता बेटे, कंगना आके बैठी हुई बाहर चली जाएगी। क्या नाम बेटा? नाम बताओ। रिशान। ईशान। कितने साल का है? 1.5 3 साल? years. 3 years? अरे वाह, बहुत क्यूट है बच्चा आपका। बड़ी you. फैमिली क्यूट है पूरी। भगवान you, sir. आपका ऐसे प्यार बनाए रखे। शुक्रिया। कपिल जी, हम क्यूट हैं और आप तो बहुत क्यूट हैं। अरे You're थैंक very यू, cute. थैंक्स। थैंक यू। इन लोगों से बात करके ना कुछ मूड हल्का हो गया। ये तो ये जितने भी गांव वाले आ रहे हैं, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया इन्होंने। आग कैसे लगी, आग कैसे लगी। मेरा दिल कर रहा है माचिस लगा के बताऊं उनको आग कैसे लगी। मैं बेवकूफ आदमी, जो अभी किसी ने मेरे से पूछा ना आग कैसे लगी, हड्डियां तोड़ दूंगा उसकी मैं। घर में है कोई? ये तरीका कोई किसी के घर में घुसने का? घर में औरतें हैं, औरतों वाला घर है, आप ऐसे घुसे चले आ रहे। तो तभी तो इस घर में आता हूँ मैं। अगर औरतें ना हो मैं इस घर में कदम ना रखूंगा। इधर आओ यार, मेरी बात सुनो। शायद में पकी। बड़े बदतमीज किस्म के बुजुर्ग लग रहे हैं आप। अरे औरतों वाला घर है, कोई नहा रहा है, कोई कपड़े धो सकता है, कोई किसी भी हालत में हो सकता है अपने घर में। कम से कम आपको बेल नहीं है तो खांस के ही आ जाओ यार। रंगीन बुढ़ा है। और तुम जाओ यार, पता नहीं कौन हो यार। डॉली को भेजो, डॉली को। हाँ भेज दो डॉली को। और तो बात करिए दादी। अरे कौन आया है? कौन है? तुमने मुझे नहीं पहचाना? वो बचपन याद करो जब मैं तालाब में से तुम्हें जामुन निकाल के खिलाता था। क्या बकवास कर रहे हो? जामुन तो ऊपर पेड़ पे लटके होते। तो मैं बंदर थोड़ी था पेड़ पे चढ़ता। जब वो जामुन पक कर नीचे गिर जाते तालाब में, मैं तालाब में से निकाल के ला के तुम्हें खिला देता। तो आखिर तुमने मुझको पहचान ही लिया ना? यार ये यार से लग टुडू। आज भी उतनी नोटी हो तुम, आज भी उतनी। क्या बताऊं गुग्गू, तुम भी आज भी बिल्कुल वैसे ही हो, जरा भी नहीं बदले। क्यों? मैं बचपन में भी बुढ़ा ही लगता था। मेरे कहने का मतलब है आज भी उतने ही नाटक खाट हो। अच्छा सुनो, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में आग लग गई। हाँ वो थोड़ी सी लग गई है। तो क्या बड़ी बात है, जहाँ जाओगी आग तो लगेगी। इतनी हॉट थी ना सिद्धू साहब, जब नहाने के लिए तालाब में घुसती थी मेंढक बाहर आ जाते थे। बोले पानी गर्म हो गया। और बताओ कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरा पोता है ना बिट्टू, हाँ। उसे बड़ी तकलीफ है। अरे मैं तो मिलाना ही भूल गई, रुको मैं अभी बुलाती हूँ। बिट्टू, देख कौन है? रंग में रंग डाल दी। अरे कौन आया होगा तेरा कोई पुराना पागल मिलने कोई? और गांव में कौन शाहरुख खान आएगा? अरे तू भूल गया बिट्टू। अरे ये मेरा पोता बिट्टू, और ये हमारे गांव के सरपंच चौधरी गुग्गी सिंह जी। हाँ पानी लागू। ये बिट्टू है। वो बिट्टू, वो कितने सालों बाद देखा तुझे मैंने। अब तो बहुत बड़ा हो गया यार तू। सारे बड़े होते और क्या जमीन में घुस जाता, छोटा हो जाता मैं?
मुझे आज भी याद है जब तुमने बचपन में मुझे एक बार भिगो दिया था। बचपन में सारे ही होते हैं ऐसे, बच्चे उठाओ भिगो देते क्या? सुसु सुसु। नहीं नहीं, वो नहीं। तुमने मुझे तालाब में धक्का दे दिया था, मुझे आज भी याद है। तो आपकी कौन सी हरकतें अच्छी थी? हमें सभी याद है। हमारी भैंस का गोबर चुरा के लेके जाते थे आप। इतना बेवकूफ सरपंच है ना, रात को बकरी पानी में भिगो कर रखती, कहते सुबह भैंस बन जाएगी। पागल कहीं के। चल यार रिलैक्स गोग्स रिलैक्स, इसकी तो आदत है ऐसी आई बाई शाई बकने की। अच्छा आप लोग बैठो, मैं अभी जाकर बकरी चुरा कर लाती हूँ, बकरी को चारा खिला कर आती हूँ। जल्दी आया ना, अभी आई मैं। दिल नहीं लगेगा फिर। ओ सुना बिट्टू, मैंने सुना तुम्हारे उधर मुंबई वाले घर में आग लग गई, सारा घर जल के राख हो गया। घर का कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, हमने पॉलीथीन चढ़ाया हुआ था, कुछ नहीं, नुकसान नहीं हुआ। तो आग लगी कैसे? कुछ नहीं, फायर ब्रिगेड वालों के पास कुछ काम नहीं था, कहते यार काम दिलाओ, मैंने आग लगा दी, वो आके बुझा गए। कोई बात नहीं बेटा, घबराते नहीं, अभी सिर्फ घर जला है, दुनिया भी जल जाए घबराते नहीं है। पंजाबी का किसी शायर ने कहा है, क्या? शो मस्ट गो ऑन। अंग्रेजी। बेटा घबराते नहीं है, जिंदगी में हादसे होते हैं, मेरे साथ भी हुआ सिद्धू साहब हादसा। क्या? मैं खाना खा रहा था, मेरे दांत में रोटी फंस गई। मैं नहीं घबराया, मैं आंगन में मुंह खोल के सो गया, कौआ आया रोटी निकाल के ले गया। घबराते नहीं बेटा, जुगाड़ लगाते हैं। वैसे एक बात बताइए सरपंच साहब, हाँ। अभी कल ही आपके दांत में रोटी फंसी, इतना बड़ा हादसा हो गया, आज आप ऐसे घूम रहे हैं, मतलब बिलीव नहीं होता। हौसले की बात है बेटे, हौसले की बात है। तुम मुझे ये बताओ, आग लगी कैसे? कैसे लग गई आग बिट्टू, बोलो। मैं ब्रश कर रहा था तो ऐसे पेस्ट थूकी ना तो आग लग गई यार। आग कैसे लगती यार? बेटे सुनो, चलो बात ही बदल देते हैं। तुम तो मुंबई रहते हो तो बड़े एक्टरों से मिले हो। हाँ। ये बताओ, ये अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन का बेटा? नहीं, अनुपम खेर का डैडी है। यार सारी दुनिया को पता है नहीं ये अभिषेक बच्चन के पापा है अमिताभ बच्चन। बेटे, मैंने एक पिक्चर में देखा था, अमिताभ बच्चन का पुत्र तो शाहरुख खान था। वो मोहब्बतें में फिल्म में बने हुए थे, ऐसे नहीं होता है। फिल्म में बना है तो उसका मतलब ये थोड़ा ना असली हो गया। उनका बेटा अभिषेक बच्चन है, अभिषेक की वाइफ है ऐश्वर्या बच्चन, जया बच्चन अमिताभ जी की वाइफ है, उनकी एक छोटी सी पोती है आराध्या बच्चन। पूरी फैमिली को जानता हूं मैं। ला फिर तो तुम्हारे घर में आग लगनी थी। क्यों? वो सारा ध्यान तो तुम्हारा बच्चन साहब की फैमिली में है। अपना घर देखा है कभी? उनके घर में ध्यान दे रहे हो, अपने घर में गैस खुली रह गई होगी, आग लग गई। हाँ, दादी सही रोती है, बच्चा नहीं हुआ अभी तक। होता है सरपंच साहब, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है। एक बार ऐसे एक बुजुर्ग मेरे साथ बड़ी बदतमीजी कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे आग कैसे लगी, आग कैसे लगी, तो मेरे हाथ से गोली चल गई थी, तो बुजुर्ग सोफे पे मर गया था। तो ऐसा होता है कभी कभी ना। बेटा मैं कुछ और पूछ रहा हूँ यार, तुम मर जाते हैं कभी कभी हाथ से कभी लोग। गुस्सा नहीं करते हैं बेटा, मैं तो लाडला पुत्र है। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, मैं तो जाने ही वाला हूँ, बस वो चाय पिला दो, मैं निकल जाऊँ। तो मेहमान तो हम है ना आपके गांव में, हमें पिलाइए आप चाय। नहीं वो तो ठीक है बेटे, पर आग तो तुम्हारे घर में लगी है ना। तुम अपने घर में लगवा लो, मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिला देता हूँ, पागल कहीं के। बेटे पिला दो चाय। कहाँ गांव में ढूंढता फिरूंगा चाय में? कौन सी चाय पीनी है आपने? मसाला टी पीनी है, आपने दार्जिलिंग टी पीनी है, कैफे लाते पीनी है? नहीं नहीं बेटा, आप तो पहले ही बड़ी मुसीबत में, और कष्ट नहीं दूंगा, कैपाचिनो मंगवा लो। और बेटा कैपा थोड़ा ज्यादा, चीनो थोड़ी कम रखना, मुझे शुगरो है, शुगरो समझते हो? शुगरो, मिठो मिठो। शुगर? और तुमको शुगर? वो ये बीमारी शहर वाले लोगों को होती है, आप लोगों को सिर्फ एक ही बीमारी होती है, फोड़ा। भाई साहब ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे बड़े नौकर हैं। ओ शट अप, बकवास ना कर। जानता हूँ शहर वालों का गांव वालों का मुकाबला करेंगे, दले इतने बड़े दिल होते हैं गांव वालों के। गांव में चीता भी आ जाए ना, अपना काम करते रहते। ये कहाँ घूम रहा है यार? हमारे गांव वालों के बच्चे ना चीते की पूंछ पकड़ लेते, चीता रोने लगता, पूंछ नहीं छोड़ते उसकी। चीते के कान में तीलियां मारते हमारे बच्चे। इसीलिए बाजी, इसीलिए फर्क है गांव और शहर में, इसीलिए फर्क है। शहर कितनी तरक्की कर गया है ना, वो लोग टाइम नहीं वेस्ट करते। शहर वाले छींक भी मारते हैं, लगता नहीं छींक मारी, ऐसे लगता है छींक का सैंपल दिया। गांव वाले लोग आधा
घंटा छींक पे वेस्ट कर देते हैं, पहले 15 मिनट तो मुंह बनाएंगे। अगले 15 मिनट चीट को डायग्नोज करते हैं। ओए आउट ऑफ सिलेबस आ गए यार ये लोग बिजी, हमेशा बिजी, कहीं भी वेल लो। और तो और आप टॉयलेट में देख लो, वहां भी बिजी रहते हैं। हाँ माल आ गया, ठीक है, चलो ठीक है, उसको इतनी पेमेंट दे दो। हर जगह बिजी, ये भी लोग बिजी, ये भी लोग बिजी रहते हैं। उनको पूछना पड़ता माल आ गया, हमें पता लग जाता माल आ गया। बोला कि ये माल निकाल दिया। ये बिजनेस की बात है सिद्धोपा जी, ये बिजनेस की बात है, इसलिए बिजी रहते हैं। टॉयलेट में भी बिजी है, माल आ गया, माल चला गया, पेमेंट आ गई, पेमेंट चलेगी, ये भी बिजी रहते हैं। मैं बताता हूँ कहाँ बिजी रहते हैं। डेरी लगा दी, उधर लगा दी। अरे मम्मी आ रही है। आप लोग अपना लगे रहो, मैं बकरी चरा लाता हूं तब तक। आप बेटा लगे इसको हटा लो। बेटा बात बहुत दूर तक जाएगी, गटर बड़े लंबे हैं। बस आप फिर चली जाए। ना बस चलो, मैं बकरी की सवारी करता हूं। सुनो बेटा, इधर आओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ बेटा। बात आग की चल रही थी, तुम्हें किस बात की आग लग गई यार? सुनो बेटा, आग के मुझे याद आ गया। बेटे इधर आओ। घर में जब आग लग गई तो घर सारा जल के राख हो गया, मुझे पता है। तो घर का कोई और नुकसान तो नहीं हुआ? इसकी सलवार में आग लगाओ। एक सरपंच साहब मर गए, उसका दुख है थोड़ा। उस आग में? हाँ जी। तो आग लगी शहर में, तो सरपंच गांव में कैसे मर गए? उधर आग लग गई थी, फायर ब्रिगेड वाले कहते सरपंच बच गया। हमने कहा गांव में जाके मार देंगे। माचिस लेके आ जरा। नहीं बेटा सुनो सुनो, मेरी बताते बात आग कैसे लगती बेटे है। बात तो सुनो। बेटे मैंने चाय नहीं पीनी, मैं पीता ही नहीं हूँ। नहीं, चाय पिलाते, मेरे को चुल्ला मिल गया, तू लेके आ माचिस जा। बेटा मैं इसकी चाय सुतड़ी नहीं में आग पीता लगाओ। हूँ। इसकी सलवार में आग लगाओ। रुको रुको यार, इसकी सलवार में आग लगाओ। बेटा रुक जा पुत्र, मैं चाय पीता नहीं हूँ। सौ रब दी मैं चाय नहीं कोई बात नहीं, हम पिला के भेजेंगे। तू जा, चूल्हा मिल गया मेरे को। चल चल। चूल्हा कौन है? हाँ तो तू क्या दुल्हा? तू बुढ़े, तू रुक दे। मेरी बात तो सुनो बेटा। लगा इसकी सलवार में, सलवार में लगाओ, सलवार में। इसकी बुढ़े की सलवार में, इसकी सुथड़ में लगाओ। मेरी कौली के साथ नाचे दादी के साथ। पापड़ बजे नीचे से पापड़। लगाओ लगाओ। आगे से घेर। चांदनी का क्या है, ये तो ढलती रहेगी। क्षमा का क्या है, ये तो पिघलती रहेगी। अभी तो महफिल का आगाज हुआ है यारो, ये शाम अपने शबाब तक चलती रहेगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि किसके दिल में किसकी मोहब्बत जमा है। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में जिनको बुलाने जा रहा हूं, वो एक ऐसी खूबसूरत लड़की हैं जिन्होंने ना सिर्फ बल्कि अपनी खूबसूरती से, बल्कि अपनी जबरदस्त एक्टिंग से हम सबका मन जीत लिया है। और मेरा तो कुछ और ज्यादा जीत लिया है। सो प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल एंड द वेरी टैलेंटेड हॉट कंगना रनौत। बन के गुल वो चमन को महकाने आई है, हो के नशा वो फिजाओं को बहकाने आई है। नौजवानों जरा दिल को थाम के रखना, कंगना बन के रज्जो दिल चुराने आई है। हटाए। बहुत अच्छा, ये आपने खुद लिखा है? हमारी आत्मा से निकला है। यूं यूं बात है। और दिल की घंटियां टुन 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 बज रही हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा दर्शकों की जोरदार तालियां बजाएं इस बात के लिए कि पिछले ही हफ्ते कंगना की एंगेजमेंट हुई है। कंगना बहुत बहुत मुबारक। मुझे पता ही नहीं इस बारे में। नहीं पता? तो ये खबर झूठी है। बिल्कुल झूठी है, और तो आप ही ने फैलाई है। इट मीन्स यू आर सिंगल। यस। मुझे यही कंफर्म करना था। मुझे यही कंफर्म करना था कि आप सिंगल है कि पीछे नहीं। छोड़ दे इन्होंने। आज तक जितने लड़कों ने मुझ पे लाइन मारी है उनको पीछे छोड़ दिया। लोग रिंग लेके आते हैं, ये कंगन लेके आए हैं।
मैं तो सोने का टायर लाने वाला था आपकी गाड़ी पे लगाने के लिए, और मेरी माँ ने कहा कि ये कंगन जाके अपनी होने वाली बहू को पहना देना। मैं लेकिन आपकी तो शादी हो गई है ना, आपकी बीवी है बड़े होंठों वाली, सब जानते हैं। एक्चुअली मेरी माँ ने कहा था कि होने वाली बहू को देना, ये नहीं कहा था कि जो हो चुकी है उसको। देखिए आपको जो भगवान ने बनाया होगा ना वो फ्री होगा। बहुत फ्री होगा, मतलब 1-1.5 घंटे में। हमें तो 2 सेकंड में बना दिया उसने। पूरा चार्ज हो गया है भाजी। है मैं तो हिल गया हूँ, देख के हिल गया हूँ मैं। आज तक नहीं। कितनी तारीफ कंगना सिद्धू पाजी ने कभी आज तक किसी की नहीं है। और भाई मैं एक बात कहनी चाहूंगा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जब से फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई है, मीना कुमारी जी के बाद अगर किसी ने शराब पी के शराबी की एक्टिंग की है तो वो है कंगना। ओहो, क्या आपने मतलब जिन फिल्मों में हमने आपको दारू पी के एक्टिंग करते हुए देखा है, मतलब ये आप सिर्फ एक्टिंग करते हैं कि सेट पे इंतजाम रहता है? नहीं, जिन फिल्मों में मैंने दारू पीने की एक्टिंग की उनका बजट इतना कम था कि हम लोग एप्पल जूस भी ये ग्लास खत्म मत करना तुम। वाह, चलिए मैं कंगना एज ए होस्ट तो मेरा ये आपसे पूछने बनता है कि आप कैसा फील कर रही हैं, लेकिन आपको देख के माहौल थोड़ा वैसा हो गया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कैसा फील कर रहा हूं। मेरी जो फीलिंग्स होती हैं तकरीबन इंग्लिश में बाहर आती हैं। सो आई वांट टू टेल यू वन थिंग बेबी, यू ऑफन ड्राइव मी क्रेजी। Anna, I want to add one few lines. Oh, I want you. Yeah, she drive me crazy even on bad roads, and I want to specially mention that road that is Kolhapur se दाएं मार के from Nasik. After that, she drove me crazy. जोरदार तालियां बनती हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इस पे कुछ रिएक्ट करूं, Yeah, why not? मैं तो करता पता हूँ, नहीं है कि मेरी इंग्लिश इनसे भी खराब है। मैं करता हूँ। You drive him crazy, but you still look like a daisy. अभी अभी चुस्ती आ गई, देखो पहले फील कर दे लेजी। वाह, हे भगवान, आज कंगना को सिद्धू भाई से बचाना। तुम्हारी दुआ कभी कबूल ना हो। वाह वाह वाह, मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आज शो का नाम हम थोड़ी देर के लिए चेंज कर रहे हैं, रोमांटिक नाइट्स विद सिद्धू पाजी। कंगना ने हिमाचल से बॉलीवुड तक का सफर तय किया और बॉलीवुड से अब हॉलीवुड की तैयारी में है। लेकिन हॉलीवुड में बहुत और लोगों ने भी ट्राई किया और बहुत सारे लोग हमारे जो इंडियन सेलेब्स हैं, इंडियन स्टार्स हैं, हॉलीवुड फिल्मों में आए भी, लेकिन इन्होंने तो हद ही कर दी, सीधा ही मतलब कॉमेडी नाइट्स में। पिंटू, मुझे नहीं इस गांव में रहना। क्यों? और कहां, जर्मनी भेज दे तुम्हें? और नहीं, जिस कुएं पे मैं पानी भरने जाती हूँ ना सिद्धू जी, वहाँ कुछ आवारा टाइप के लड़के लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। बदतमीज कहीं के, मेरी तरफ किसी ने मुड़ के भी नहीं देखा। Oh my God! इतनी इंसल्ट तो मेरी किसी ने शहर में नहीं की जितनी इस गांव में हो रही है। कंगना, आप आई हमारे अंगना। कंगना जी, मैं ना आपकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ। आपका चाल और चलन, हाय हाय, मुझे बहुत ही पसंद है। उन्हें कहाँ देख लिया? ओए, फैशन फिल्म में नहीं देखी इनकी चाल, मैं तो करके भी बता देती हूँ। ओए, बजाओ जरा फैशन फिल्म। कैसे कंगना ने वॉक किया था ना, रैंप वॉक, कितनी हॉट लग रही थी। तुम कैसे कर दिया, ऐसा लग रहा भैंस का बछड़ा गुम हो गया, पागल हो गई हो। क्या यार, सारा मूड खराब कर देती हो। हाय कंगना जी, आप इसकी बातें मत सुनिए। आपके चलन का तो मैं क्या कहूँ,
हाय हाय, हर फिल्म में एक ही तरह का चलन होता है, संस्कारी लड़की का। बिट्टू सुन, इनसे शादी कर ले। हाय और अब्बा, कितना अच्छा माहौल बनेगा। शाम को आरती के बाद मम्मी जी भी पैग बनाएंगी और कंगना भाभी भी। मुझे आपको बताना है कि बात पैग तक ही सीमित नहीं रहेगी। आपको पता है मैं रात को भूत भी बन जाती हूँ। और फिर सुबह अगर मेरे को अटैक पड़ा दिमागी तो मैं फिर चाय में जहर भी मिलाती हूँ। मैं आपको एक बात कहने जाऊंगा, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। आई लव जहर वाली चाय। और आपको भाभी बनाने के लिए हमें सब मंजूर है। हम कौन सा भूतों से काम है। जब हमें चुड़ैलों से डर नहीं लगता तो भूतों से क्यों लगेगा? तेरे हुआ? हाँ तुम कुछ समय के लिए हमें अकेला छोड़ दोगी? जरूर। हाय कितनी सुंदर जोड़ी है। वैसे भी मुझे गोबर के उपले बनाने हैं। अरे सुनो, लहसुन मत डालना उसमें, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओए मैं कोफ्ते नहीं बना रही, गोबर के उपले बना रही हूँ। वैसे भी थोड़ी देर के लिए मुझे फिर कुएं पे जाना है चांस मारने के लिए। पानी भरने के बहाने आई, ये एक बार छेड़ जा मित्रा। जैसा कि कंगना ने बताया कि वो हिमाचल से बिलोंग करती हैं। हिमाचल इतनी खूबसूरत जगह है। एक चीज मुझे आप बताइए, इसके पीछे राज क्या है कि आप, केसर, ये सारी गर्म तासीर वाली चीजें हिमाचल में क्यों होती है? मतलब ऐसे मन में आया, ये कुछ खास कुछ है, भगवान की देन मुझे है। एक बात बतानी है, आपकी शक्ल बहुत पहाड़ी है, आप कहाँ से हैं? पहाड़ी में आपको कैसे लगा? मेरे टेढ़े मेढ़े रास्ते नजर आया? हल्की सी। टेढ़ा मेढ़ा तो मुझे लग रहा है ये पहली लड़की है जिसने यहाँ पे आके तुझे भैया नहीं कहा। आप याद दिला दो यार। ये पहली लड़की है। He's just feeling insecure. आप ऐसा करते हैं सब? नहीं 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 नहीं, ऐसे मजाक में बोल रहे हैं। सब मुझे जानू जानू कहते हैं प्यार से। अरे यार क्या बीच में भैया वाली बात याद दिला देते हैं। क्या बात है? ज्यादा ताली नहीं मारने का। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम दोनों में से कंगना कौन है रे बाबा? तुझे काम क्या है? क्या बन के घूम रहा है? मैं कंगना को इधर उठाने आया क्या? अच्छा ये कंगना आई है, मैं सोचा इधर सोने का कंगना है, ये तो मलाई की कंगना आई है। बदतमीज नौकर, एक तो मेरी शर्ट बन के घूम रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेहमान के साथ बदतमीजी करने की? बदतमीजी? आपको कुछ पता भी है? पैसे तो इनके पास होते नहीं फिल्में देखने के लिए। मैंने इनकी सारी फिल्में देखी हैं। अच्छा? गैंगस्टर, शूट आउट एट वडाला, फैशन, इन्हें सारी फिल्मों में ना गुंडे टाइप लड़कों से प्यार होता है। तो मैंने कहा आई है तो फिर गुंडे टाइप लड़कों से प्यार होता है, बर्तन मांजने वाले टाइप लड़कों से नहीं। क्या काम करते हैं? जी ये मेरे सगे नौकर हैं। खाने के लिए टाइम नहीं वेस्ट करने का। चल अपन खंडाला चलते हैं, वहां जाकर चिक्की विक्की खाएंगे, क्योंकि बियर पीने के पैसे तो है नहीं अपन के पास। मेरे एक अंकल हैं जी जिनको मुझे हमेशा इन्फॉर्म करना पड़ता है जब भी मैं किसी गुंडे के साथ बाहर जाती हूँ। ठीक है तो करो उनका फिर। नाम है कमिश्नर ऑफ पुलिस। भजन गाएगा अब। दीदी आप चाय पियेंगे या कॉफी? आगे से बदतमीजी करोगे? चाय शुगर कितनी? जब है ही नहीं शुगर तो कितनी क्या मतलब हुआ? फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ती है कि नहीं? बदतमीज आदमी। कंगना, फिल्म में हमने सुना है कि आपको एक 16-17 साल के लड़के से प्यार हो जाता है। ऐसा क्यों? 22 के ऊपर वाले मर गए? ये इतना छोटा कच्चा आम तोड़ लिया आपने? मतलब नहीं, एक्चुअली लड़के को तवाइफ से प्यार हो जाता है, और जितने लड़के 22 से ऊपर होते हैं वो तो बहुत शामे होते हैं। तो छोटे और भोले लड़के होते हैं जो किसी तवाइफ से प्यार कर सकते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं। और बाकी तो बहुत स्मार्ट है। वाइफ बेचारी को पता नहीं बड़े होंठों वाली को कहाँ छुपाया हुआ है आज। दिखाई नहीं दे रही। ले कर ले बात, बाबा जी का टुल्लू।
काम बनता नहीं यार किधर। ये तो कितनी बार कहा, कोई अच्छी हीरोइन है तो अच्छे कोट पैंट पहन के क्या पान वाले लग रहे तुम लोग सारे। खैर, मेरी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए आज कंगना आई है तो मुझे दिल से बहुत खुशी है। और कंगना, आप कहीं ना कहीं पे तो हमें लाइक करती हैं, हमें पता है। नहीं तो शहर से इतनी दूर गांव में कौन आता है प्रमोशन करने के लिए। लेकिन हमारा घर जल गया, हमें कोई परवाह नहीं पाजी। जब तक लोग हमें प्यार करते हैं कोई आग हमें रोक नहीं सकती। और आज तो हमारे दिलों में आग लगी हुई है। चाहे आप कहीं भी हो, हम कहां कहां से आते हैं आपके लिए। लव यू टू कंगना। खैर कंगना, मेरी बात अलग है। मैं तो चलो खैर आपसे सच्चा प्यार करता हूं। यहाँ पे बहुत सारे आपके फैंस हैं। सच्चा प्यार करने वाला कोई उठा तो मैं बाहर निकलवा दूंगा, समझे? जो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपकी फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो एक एक करके बड़े ही अदब से पेश आइएगा। खास तौर पे लड़कों को बोल रहा हूं, और जो बाल रंगा के बैठे हैं उनको तो खास तौर पे बोल रहा हूं मैं। मेरे जैसी टी शर्ट पहन के कपिल शर्मा नहीं बन जाओगे जी। कंगना के फैंस जो कंगना से बात करना चाहते हैं जी, सबसे पहले कौन बात कर रहा है जी? भारी भरकम जी, वाह। जानदार शर्मा स्वीट से श्री दीनूलाल जी। हाय कपिल। हाय हाय कंगना मैम। हाय हाय मैडम, आपको देख के हमेशा ऐसा लगता है कि आप इतने गोरी क्यों हो। जहाँ से मैं आती हूँ ना, वहाँ पे सभी लड़कियाँ गोरी हैं। कोई मिलेगी आपको जिसका रंग थोड़ा सा सांवला हो, क्योंकि वहाँ बर्फ पड़ती है। थैंक यू। एक बात बनाइए, ये जो आपने साड़ी का कुर्ता बनवाया है वो तो चलो ठीक है, लेकिन आप कंगना के इतने फैन हैं कि जल्दी जल्दी में गर्दन घर ही भूल आए। क्या नाम है ब्रदर आपका? जीतू बजाज। बजाज साहब, दिन में कितनी बार ब्रेकफास्ट और कितनी बार लंच करते हैं? दिन में 3 बार होता है। 3 बार ब्रेकफास्ट और लंच? लंच 2 बार होता है। और डिनर? डिनर बस डाइटिंग पे रहते हैं, रात को नहीं खाते। ये बहाना है डाइटिंग का। डाइटिंग पे नहीं रहते, बाथरूम में रहते रात को। सारा दिन का जो खाया ना। बजाज साहब, शादी हो गई आपकी? हाँ हो गई, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं? कंगना गोरी लग रही है। भाभी आई साथ में कि नहीं? नहीं, भाभी को नहीं लेके आया। तभी कंगना को पूछ रहे कैसे गोरी कैसे है। भाभी जी गोरी नहीं है? हाँ गोरी है। उनको कभी पूछा वो क्यों गोरी है? नहीं, वो भी जूनी हो गई है ना। झूठ। वाह, कहते भाभी पुरानी हो गई हैं। लेकिन आपको एक बात कहना चाहूंगा, आप यू आर स्टिल लुकिंग लाइक टॉम क्रूज। थैंक यू बजाज साहब। थैंक यू। लव यू। आप बड़े क्यूट है सर। थैंक यू। आप बैठ जाइए कंगना प्लीज। जी, और कोई हमारे दोस्त? बैंड बूंड बजा के फिर बाद में गुड़ भी खिला देता है। बड़े क्यूट लग रहे हैं। नहीं नहीं, वाकई में बड़े क्यूट लग रहे हैं। जी भाई साहब, हाथ के हिला रहे हैं, बस रोकनी है। हाँ हेलो सर। हेलो मैम। हेलो मैम। ऊपर वाला बटन खोल लो, कॉलर वाला। सांस आए थोड़ी, आपका हेलो ठीक निकले। सर मेरा नाम रईस खान है। ये हेलो ऐसे हाय विश नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हेलो बेच रहे हैं। हालो लोग, हालो लोग, आप लोग। जी जी रईस जी, क्या पूछना चाहते हैं आप कंगना से? मैम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैम से? मैम, आप इतनी खूबसूरत है फिर भी आप सिंगल क्यों हैं? मैंने कहा था मैम से सवाल करिएगा, मेरा जिक्र ना होने पाए, लेकिन आप ये शादी कर, ये इनकी शादी हो गई है, ये भी शादीशुदा है, वो भी शादीशुदा है, सबकी शादी हो गई है। मैम मैं सिंगल हूँ। ये रईस खान दिख रहे हैं? इसकी ऐसी जगह पे काटो बैठ ना पाए 6 महीने। जी रईस जी,
मैम एक शेर कहना चाहूंगा आपके लिए। कहिए। क्षमा बुझकर भी जल सकती है, कश्ती अहले तूफा से निकल सकती है, मायूस ना करो अपने इरादों को, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। और शरेआम एक खूबसूरत हिरन के ऊपर लाइन मारने के आरोप में पुलिस आपको कभी पकड़ सकती है। तैयार है सब, तैयार है। देखिए इम्प्रेस तो कर दिया इन्होंने, जल रहे हैं ये। जी मैम, करेक्ट। कपिल जल गया। करेक्ट। आपकी फेवरेट हीरोइन यहाँ पे खड़ी हैं। जी। आपकी कोई फरमाइश? कोई आप मैम के साथ एक डांस हो जाए। मैम के साथ डांस करना है? जी आ जाओ, 1.5 फीट दूर रहना कम से कम। जी सर। रईस और बकरी के जोरदार डांस के लिए तालियां। कंगना तो इधर नाच रही थी, कंगना इधर नाच रही थी, अकेला बकरी के साथ कर दे। रईस डांस कर रहा था कि कहीं खुजली इचिंग वगैरह हो रही थी? थैंक यू रईस। और कोई हमारे दोस्त या जी जी। अरे वाह, माइक की तो वेट कर लो, इतनी जवानी उबल उबल के बाहर आ रही। हाय कपिल जी। हाय सर। हाय मैम। मैं मैम के लिए एक गाना गाना चाहूंगा। अरे वाह, क्या बात है, जरूर सर। शुरू करूं सर? खड़काओ खड़काओ। हाँ जी सर। ओ यार कुछ बोल नहीं रहे हो, मुझे ऐसे ही बोल दिया शुरू कर। ध्यान से देखिए हमारे दर्शक, जो ये कहते हैं कि मैं दर्शकों का मजाक उड़ाता हूं, दर्शक खुद चाहते हैं। क्या नाम है सर जी आपका? चंदू राम नानी। चंदू राम नानी? हाँ जी। चंदू राम तो ठीक है, नानी का नाम क्यों ले रहे हैं साहब? मैं मैम के लिए गाना गाना चाहूंगा। हाँ, मुझे पता, और मेरे लिए थोड़ी ना गाएंगे आप। हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, यहाँ मौसम जाड़ों का। ये गाने की इज्जत मत लूटो। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे इतने दिनों बाद पहाड़ी गाना सुन के, और आपने मेरे लिए गाया, ये और भी अच्छा लगा। मेरी वाइफ साथ में बैठी है ना, इसलिए डर डर के गा रहा था। हिंदुस्तान में आज भी ऐसे मर्द मौजूद हैं जो आपकी वाइफ की प्रेजेंस में शरेआम फ्लर्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए ये आदमी, हुस्न पहाड़ों का, अपना हिल स्टेशन साथ में होते हुए भी दूसरी जगह ज्यादा पहाड़ नजर आ रहे हैं। सर सब घर से क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मेरी वाइफ आपसे क्वेश्चन करना चाहती है। मेरे से? हाँ जी सर। जी जी। हाय कपिल। हेलो जी। आप है ना 22 साल पीछे हो गए। हाउ? क्योंकि अगर 22 साल पहले आप मुझे मिलते थे तो मैं आपसे ही शादी करने वाली थी। आई लव यू कपिल। आई लव लव यू यू मैम, थैंक यू सो मच। चंदू जी। बाबा जी का डुल्लू। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो कंगना से अपने दिल की बात करना चाहते हैं, कंगना से कुछ पूछना चाहते हैं? जी। हेलो सर। हेलो जी, कैसे हैं आप? कपिल सर, मुझे मालूम पड़ा है कि सिद्धू सर बहुत ही नॉटी है लड़कियों के मामले में। ये आज जरूर थोड़ा रोमांटिक हुए, नॉटी नहीं है वैसे। रोमांटिक ठीक है, तो सर मैं चाहती हूँ सर का और मैम का एक डांस हो जाए। शादी के लिए आया करो। ओ मैडम, प्लीज सर। प्लीज सर, प्लीज। मैं कहना चाहता हूं कि लड़कियां बहुत देखी हैं, खूबसूरत देखी हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल ब्यूटी। इंटरनेशनल। गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट। आज से बहुत साल पहले भारत में मुगल आए थे। उन्होंने पंजाब लूटा था, उसके बाद आज दोबारा पंजाब लूटा है एक बार। इस बार
हिमाचल वालों ने पंजाब लूट लिया। एक बार सिद्धू बाजी और कंगना के लिए जोरदार तालियां। आज तक बाजी ने किसी के लिए डांस नहीं किया, आज तो मतलब अंदर से निकल रहा है। विराजिए अपनी सीट पे। मेरा ये गिर गया। हेलो की पलक, तुम लोगों के खिलाफ ना मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। तुम लोग वहां तो मेरे घर में घुस भी आते थे, अभी गांव तक आ गए तुम दोनों। ज्यूस मी, सिर्फ आपके हिस्से का घर नहीं जला है, समझे? हमारा भी तो हिस्सा जला है। ये तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे इनके हिस्से का घर जला, हमारा बच गया। सारा घर जला है ना, यही करना पड़ेगा। सारा ही दूधू करके भस्म हो गया। वो तो ये होनोलुलु वाले कपड़े कहां से पहन के आ गए आप लोग? ऑरेंज, चुप। आपके लिए पहन के नहीं आए हैं, इतना इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। हम इनके लिए पहन कर आए हैं और इनके पहन के आए हैं। मतलब पीछे जो टेंट लगा हुआ है ना, उनमें इनका अटैची पड़ा, उनमें सारे कपड़े उन्हें निकाल के पहन लिए। अच्छा, टेंट में से कपड़े चुराए हैं आपने? हाँ। आपने तो कंगना के पहन लिए, उसने टेंट ही पहन लिया पूरा। मैंने कहा था ना तू मत पहन, लेकिन तुम मानी नहीं, फिर इंसल्ट होगी तेरी। पेट तुम्हारा घुटनों तक जा रहा है। कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं। ये लड़के लोग ऐसे ही होते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स ही खत्म नहीं होती। ठीक कह रही हो। आपको अच्छी लगी? आपको अच्छी लगी? आओ गोद में बैठ जाओ, आ जाओ। थैंक यू सो मच। ठीक, लड़के ऐसे ही होते हैं, लड़के होते ही ऐसे मुझे हैं। भी सब लोग ऐसे ही कहते हैं कि जो भी मन में आता है वही पहनती हो, वही सब कुछ करती हो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा गले मत मिलो, अंदर लड़का ही है। ऐसा कुछ नहीं है। यार तुम लोग तो बहुत फ्रॉड हो यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है। कोई हमदर्दी के लायक है ही नहीं तुम में से। अच्छा, क्या करें, बजट के हिसाब से जैसा हमने मैनेज कर ले। ठीक है, मेरे को आपसे मिलके ना बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और मेरा मन कर रहा है कि ना मैं कुछ गिद्दा विद्दा कर लूं। इतना ज्यादा मेरा मन मतलब काबू में नहीं हो रहा है। करो ना दीदी, करो करो। ठीक है। वारी वर्सी खटन गया सी, वारी वर्सी खटन गया सी, चोरी करके ले आंदे छुआरे। वाला तेरे को छुआरों का रेट पता है? हम लोग खरीद सकते हैं क्या? चोरी करने लगता हूँ, टोकरा नहीं बीच में भी। वारी वर्सी खटन गया सी, चोरी करके ले आंदे छुआरे। कंगना तेरा नी सानू करे इशारे, कंगना तेरा नी सानू करे इशारे। अच्छा लगा ना आपको? बहुत अच्छा लगा। मैंने भी ना आपके लिए एक शेर लिखा है, मैं सुनाऊं? हाँ, गाय तेरे मुंह पे। आपकी जुल्फें जैसे नूडल, आपका चेहरा जैसे हलवा। हाँ। आपकी जुल्फें जैसे नूडल, आपका चेहरा जैसे हलवा। जलवा अभी एक चीज और है हमारे मन में, अगर ज्यादा नहीं हो जाए तो खड़का दो। नहीं आप सुनाइए। एक तो सिद्धू साहब ना खड़का दो के पीछे बोले जाते हैं। एक खड़का दो, इनका ठोको, ये बड़े फेवरेट हैं इनके। ठोको ठोको ताली ठोको। हर हफ्ते ना ये ड्राइवर को नौकरी से निकाल देते हैं और इनको पता नहीं है खुद को, क्योंकि उसको कहते रहते हैं ठोको ठोको ठोको, वो ठोक देता है। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, आपका ही है, उसका मतलब ठोको ठोको। आप पता अभी डांस कर रहे थे ना, मेरे को वही याद आ रहा था। आप डांस कैसे कर रहे थे? ठोको ठोको। रोको रोको रोको। गुत्थी पलक तुम्हारा खत्म हो गया अभी? नहीं, एक मिनट, मुझे आपसे जरा सलाह चाहिए थी। नहीं मतलब मैं भी अब
सोच रही हूँ थोड़ी पतली हो जाऊं। सोचो, सोचने में क्या जाता, सोचते रहो आप। तो मैं होना चाहती हूँ। नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि पतला होने से आपके कुछ लड़कों के बहुत अटेंशन मिलेगा या कुछ होगा, लड़के तो कमीने होते हैं, वो तो किसी पे भी सीटी मारते हैं। लड़कों का कुछ नहीं है, लड़के तो बस वॉक अपनी सुधार लो। चलो वॉक सिखाती हूँ मैं। एक सड़क छाप लड़का यहाँ बैठा है और आपको गुजरना है। ओके, आपको उससे कमेंट चाहिए। हाँ ठीक है, तो यहाँ आप आ रहे हैं सब्जियां उठा के, ठीक है? ओके। मैंने कहा जी ध्यान से, नीचे बकरी ने गोबर किया हुआ है जी। अब मैं करूं? बैंगन हो, सर पे मार दिया। मैंने कहा जी बकरी ने इतना गोबर नहीं किया जितना आपने कर दिया। गुत्थी पलक, चलो हटो पीछे। देखो गुत्थी पलक, मैं प्लीज, पहले हमारा बड़ा मूड खराब है, घर जला हुआ है, इतनी दूर गांव में आए, तुम लोग क्यों तंग कर रही हो? जाओ ना प्लीज। जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डांस वांस हो जाए अगर जाते हुए, जाते जाते, क्योंकि एपिसोड के एंड में सारे डांस तो होता ही है।